नमस्कार छात्रों। देखिए, इंडिया एयरफोर्स मैथ के अगले सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, ये जो सीरीज चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए कंप्लीट मैथ आपको यहाँ सिलेबस करा देंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे। तो अगला जो कंसेप्ट है बच्चों आता है सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला से दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और चार टाइप के बनता है, दो टाइप के पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सेक्शन फार्मूला जो होता है बेसिक कैसे होता है और कैसे ट्रिक से उड़ाइएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन पहले देते हैं। एक क्वेश्चन है द पॉइंट 8,4 divides line segment joining 5,2 and 9,6 in the ratio. 9,6 in the ratio. हिंदी वाले ध्यान देंगे। बिंदु 8,4 बिंदु 8,4 बिंदु 5,-2 एवं 9,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में m1 m2 वाला है या कोई लैम्डा 1 मान लेता है, किस अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। कोई टॉपिक छूटेगा नहीं बच्चों, आप लोग का जितना होता है सब बता दिया जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन आज का। तो आज सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि द पॉइंट्स 8,4 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5,-2 9,6 इन द रेशियो। बिंदु इतना को, तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, एक बिंदु है, दो बिंदु है, ठीक, दो बिंदु है। कौन कौन बिंदु है? एक है 5,2 5,-2, एक बिंदु है 9,6। इसको मिलाने वाली एक रेखाखंड है। ऐसे ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। दो पॉइंट को जब मिलाए इस पॉइंट को तो रेखाखंड, इसी पर एक बिंदु है, ये बिंदु है 8,4। तो पूछ रहा है कि ये किस अनुपात में बढ़ता है। इधर का क्या है m1 और ये m2 पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस x कोऑर्डिनेट घटा दीजिए या y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट घटाइए, कितना हो गया? अरे 5 में से 3 x घटाइए, इसका भी x घटाइए, x ले x या y ले y, दोनों तरीक़े से आंसर आ जाएगा। तो x का अंतर कितना है बच्चों? 3। तो यहाँ लिख दीजिए 3 अनुपात, इधर x का अंतर कितना है बच्चों? x का x माइनस x2 करेंगे तो -1 इधर माइनस लगा देते हैं, जितना आता है ना माइनस कट गया तो 3:1। आप बेसिक भी बनाइएगा तो इतने आएगा। या y से भी निकाल सकते हैं, आपको सूत्र लिख देते हैं, y से भी निकाल सकते हैं। इसको x1 y1 कहेंगे बच्चों, इसको xy कहेंगे बीच वाले को, इसको x2 y2 कहेंगे। तो xy किस अनुपात में बांट रहा है, कभी अनुपात दिया रहेगा, ये पॉइंट पूछ लेगा, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन सब बताएंगे। तो आप करते क्या हैं कि ऐसे लिखा सकते हैं, x माइनस x1 माइनस लगा देंगे, अनुपात y माइनस y1, x माइनस x2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो बनाते कैसे हैं देखिए, यही
क्वेश्चन लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन को बदल करके दूसरा क्वेश्चन भी समझा देते हैं। तो यहाँ समझाते हैं आपको। जब भी ऐसा दिया है बच्चों, जब भी ऐसा दिया है कि इसको बांटता है 5:-2 है, एक पॉइंट है 9,6, ये दोनों को जोड़ने वाला बीच में पॉइंट क्या है जो बांट रहा है, जो डिवाइड कर रहा है, 8,4 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x का अंतर निकालो। कितना हो गया बच्चों? x माइनस x1 करना है, x माइनस x1 इसमें से घटाना है तो प्लस में 3 आएगा, इसमें से घटाना है इस x में से, ये लिख देते हैं यहाँ। एक माइनस होता है, सूत्र यहाँ लिख देते हैं। देखो सूत्र होता है -x माइनस x1 अनुपात x माइनस x2। इसमें माइनस रखता है, इसमें माइनस रखता है, इसी से बन जाता है। या -y माइनस y1 अनुपात y माइनस y2, दोनों में से कोई लगाइए, बराबर उत्तर आएगा कोई भी, x माइनस x। तो वही कर रहे हैं, x घटाइए तो 3 आया, माइनस लगता है तो माइनस अनुपात, फिर x से घटाइए तो इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, x माइनस x2, इसी में से ये भी x घटाना है, बीच वाले x में से x कोऑर्डिनेट और बीच वाले x में से ये, तो कितना हो गया? -1। तो माइनस माइनस कट गया, 3:1। तो ये आंसर। ये y भी घटाइएगा तो इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, तो 3:1 के आएगा। ठीक, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन हिंदी से हम लिखिएगा बच्चों। द पॉइंट्स 1,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3,4 -3,4। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, बोल देते हैं वही चीज़, पॉइंट सिर्फ बदल लीजिएगा। एंड 7, एंड है यहाँ, उसमें भी लिख लीजिएगा एंड 7, -1। तो ऐसे 2 पॉइंट दिया रहेगा बच्चों। कहेगा कि ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। कहेगा हिंदी मीडियम वाला ध्यान है, बिंदु 1,2 बिंदु -3, 4 और 7, 1 को जोड़ने वाली रेखाखंड को या मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब पॉइंट इसको विभाजित करता है तो कुछ नहीं कहता है, तो अंतः विभाजन होता है, इंटरनल डिवीजन। और जब कहेगा कुछ तब एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल कहेगा बाह्य तब बाह्य होता है। तो अंतः बाह्य क्या होता है, आते हैं बेसिक पर इसका, जितना क्वेश्चन बनाते हैं सब बेसिक। तो अभी बच्चों इसको बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, 7, -1 है, 7, -1, इधर क्या है -3,4 है, बीच में क्या है आपका 1,2 है। अब आपको निकालना है तो x घटाइए, इसमें से x घटाएंगे, इसमें से तो कितना आएगा बच्चों -6, 1 में से 7 घटाएंगे -6, माइनस लगता है तो 6 हो जाएगा, प्लस फिर x माइनस ये, इसमें से ये घटाएंगे तो 1 में से -3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा तो 4। तो आपका आंसर हो गया, 2 से घटा दीजिए, 3:2, ये आपका आंसर रहा। तो ऐसे m1 अनुपात m2 निकाल सकते हैं, m1 अनुपात m2 निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी को बेसिक बताते हैं बच्चों, जितना दोनों क्वेश्चन बेसिक बना सकते हैं। होता क्या है, विभाजन निकालते कैसे हैं, देखिए जब कोई पॉइंट दिया है ना x1, x2, y2, सिद्ध कैसे होता है, तो सिद्ध आपको नहीं करना है, 11th 12th में सिद्ध कराते हैं। जो 12th 11th के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तब सिद्ध कराते हैं। हिंदी वही है सेम। यहाँ कोई पॉइंट है ये, अब मान लीजिए इधर m1 है, इधर क्या है बच्चों m2 है। तो जो x होता है ना y, जो xy होता है बच्चों xy, ये जो x निकलता है ना, यहाँ का x वो निकलता है, देखिए कैसे, m का 1 लेंगे, x का 1, x निकलना है तो x का 1 लेंगे, तो m का उल्टा लेना है, जिधर का अच्छा x1 y1 है, x1 y1, देखो x1 y1। तो जब x1 लिए ना, यही ट्रिक आपको लगाना है, x निकालेंगे फिर y निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे xy। तो x निकालेंगे तो x का 1 लेंगे तो m का 2 लेना है उल्टा, अब प्लस x का 2 लेंगे तो m का 1 लेना है। यही ये आपको याद रखना है, सेम नहीं लेना है, सेम नहीं लेना है, बस 1 का 1 तो 1 का 2, अब बटा में m1 + m2। अब बाय कहेगा तो बस यहाँ माइनस कर दीजिएगा। उसी तरह अगर y निकालना होगा तो y का 1 लेंगे तो m का 2 ले लेंगे, प्लस y का 2 लेंगे, बच्चों y का 2 लेंगे तो m का 1 ले लेंगे, अब बटा में m1 + m2। तो इस सूत्र पर भी बैठाएंगे तो आ जाएगा आंसर।
अगर इस पर भी बनाते हैं बच्चों, इस पर भी बनाते हैं तो आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा? बेसिक इस क्वेश्चन को इस पर भी बनाएंगे अंतः विभाजन के सूत्र पर। तो ये x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, xy भी दिया है, तो आपको mn निकालना है, समीकरण बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो ये बेसिक रहा इसका। अब देखिए बच्चों, एक देता है अगला क्वेश्चन, अगला जो आप लोग का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बना दिया जाएगा। एक देता है बच्चों, इन व्हाट रेशियो, RS अग्रवाल का 8-9 है, 8-9 RS अग्रवाल बुक का NDA का RS अग्रवाल का 8 नंबर क्वेश्चन है और एक 9 नंबर है। तो इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो does x axis, does x axis divide the line segment, divides the line segment joining line segment joining the points, joining the points minus 3 comma minus 4 and 2 comma 6। तो देखिए बच्चों, बेसिक कैसे बनाएंगे और ट्रिक से कैसे बनाएंगे दोनों बता देते हैं। तो आपको इसका हिंदी लिख सकते हैं, बिंदु 3 comma minus 4 एवं 2 comma 6 को मिलाने वाले रेखा खंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक तो बना सकते हैं बच्चों, x1 y1 x2 y2 लेकर के m1 m2 मान लेंगे, m1 m2 निकाल देंगे। यदि m1 m2 यदि अनुपात आपका दोनों साइन बराबर आता है, दोनों चिन्ह प्लस में आता है, तो आपको लगाना है अंतः केंद्र। अगर एक माइनस या एक प्लस आ जाता है तो बाह्य केंद्र। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आंसर सेम दिया रहेगा। मान लीजिए 3-2 आ गया आपका, 3:2, तो 3:2 दिया रहेगा, 3-2 आ गया, तो 3 ऑप्शन में 2 3:2 रहेगा। एक लिखेगा 3:2 इंटरनल अंतः, एक एक्सटर्नल बाह्य। तो आपको करना क्या है कि अगर दोनों प्लस में है तब तो अंतर लगाना है, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस, तो बाह्य करना है, एक्सटर्नल चिन्ह अलग अलग है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए एक्स अक्ष काटता है ना इसको, तो जब x दिया हो, एक्स अक्ष कभी भी कहता है तो ये तो x1 है y1 है, x2 y2, इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे। तो जब भी x अक्ष देता है, x अक्ष देता है तो उस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x अक्ष कभी भी होता है बच्चों, x अक्ष पर तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट जो होता है ना उसको 0 कर देंगे। तो y कोऑर्डिनेट क्या बताए थे, y1 m2 प्लस y2 m1, अब बटा में बराबर 0 होगा तो उधर जाके 0 हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो यहीं से ट्रिक क्या बन जाता है, इसी पर बैठा देंगे ना, x1 y1 x2 y2 mn निकल जाएगा। या आपको करना क्या है, डायरेक्ट माइनस लगा के y1 बटा y2 कर देना है। y कोऑर्डिनेट है जो लास्ट में दिया है, पहले कोष्ट का सेकेंड वाला, तो माइनस में -4 और बटा में 6, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2:3 आ जाएगा आंसर। तो बस कर देना है क्या कि जब भी x अक्ष का है
तो y1 बटा y2 करना है। y अक्ष कहे y अक्ष तो x1 बटा x2 कर देना है, y1 बटा y2। या बेसिक जो बताए हैं बेसिक, अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक बनाइएगा बेसिक, तो आपको करना क्या है कि बेसिक ये y1 y2, ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इसमें से y1 बटा में y2 कर देना है, y1 बटा में y2 कर देना है, और माइनस जरूर लगाना है बाहर, अंत है। ठीक, अगर दोनों प्लस में आ गया तो लिख देंगे अंत, इंटरनल डिवीजन, अंत विभाजन। अगर दोनों प्लस माइनस आ जाता तो लिख देते एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। अब क्वेश्चन आता है दूसरा है, ये 8 नंबर था आर.एस. अग्रवाल का। एक 9 नंबर है, एक 9 नंबर है बच्चों, इन व्हाट रेशियो y एक्सिस y पर दिया है। देखो y एक्सिस इन व्हाट रेशियो y एक्सिस -3,5 -3, यहाँ पॉइंट अलग है, -3,5 एंड 9 नंबर क्वेश्चन है 2,7। तो ये आर.एस. अग्रवाल का 9 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु यहाँ दिया है, बिंदु -3,5 एवं 2,7 को मिलाने वाला रेखाखंड को x अक्ष नहीं y अक्ष दिया रहेगा किस अनुपात में। तो जब y अक्ष दिया है बच्चों, y अक्ष दिया है तो आपका आंसर होगा -x1 बटा x2। तो x1 कितना है -3, x2 कितना है 2, तो -3 बटा में 2, 3:2। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, उसी में से रख देना है आंसर। या बेसिक बनाइएगा तो y एक्सिस कह रहा है बच्चों, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस बांट रहा है तो y पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 m1 m2 प्लस x2 m2 m1 बटा में m1 प्लस m2 बराबर 0 रख के इसमें x2 x1 का मान रख के यहीं से ट्रिक बना है और कुछ नहीं बेसिक से। तो इतना टाइम बचा सकते हैं, तो ऐसे बनता है। अब आगे अभी और है, जब 3 रेशियो दिया हो, जैसे 3 रेशियो दिया हो, कौन कौन दिया हो, जब 3 रेशियो दिया हो आपको तो आप कैसे निकालिएगा। आगे आता है कि जब 3 रेशियो दिया हो, अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चों। जैसे दे देता है कि ऑर्थोसेंटर गुरुत्व के, जैसे एक होता है OGC, ये समझिए आप। O मीन्स ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर, O मीन्स लिखिएगा ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑर्थोसेंटर। G मीन्स गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉयड, क्या होता है बच्चों, सेंट्रॉयड, गुरुत्व केंद्र होता है। G मीन्स सेंट्रॉयड, गुरुत्व केंद्र होता है, सेंट्रॉयड होता है, गुरुत्व केंद्र। G से स्पेलिंग पर नहीं जाना है, गुरुत्व केंद्र है, और सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड। ये है ऑर्थोसेंटर, और ये है बच्चों सरकम सेंटर, परिकेंद्र। तो ये जो होता है ना OG की तरफ 2 होता है, इधर 1 होता है। मीन्स कहेंगे कि ऑर्थोसेंटर और सरकम सेंटर, लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को सेंट्रॉयड जो होती है G, ऑर्थोसेंटर पहले बोले हैं, तो इधर 2:1 में विभाजित करती है। तो अब ट्रिक क्या आता है कि ऐसा आर.एस. अग्रवाल में दिया है। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 36 और 37 है। आर.एस. अग्रवाल का 36 और 37 जो NDA का है, इसी पर आधारित है। तो इसको क्या करेंगे कि M1 M2 तो दे दिया, इसमें से कोई 2 दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, एक ये, कभी ये पूछ देगा, कभी ये दिया रहेगा, G या C दिया रहेगा, वो पूछ देगा। माने 3 गो में कभी लंब केंद्र गुरुत्व देकर परिकेंद्र पूछेगा, परिकेंद्र गुरुत्व केंद्र देकर लंब केंद्र पूछेगा, कभी लंब केंद्र गुरुत्व केंद्र देकर परिकेंद्र पूछेगा। मीन्स 3 में से कोई 2 दिया रहेगा और 1 पूछेगा, या नॉर्मल क्वेश्चन भी दे सकता है, पॉइंट दे सकता है, गुरुत्व केंद्र नहीं देगा, इसमें तो पॉइंट नहीं देगा, बस कहेगा कि इतना में काटता है तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो ऐसे में
क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और या पॉइंट दे देगा यहाँ, रेशियो दे देगा, ये पूछेगा, या ये पॉइंट दे देगा, माने इतना में से 1 2 3 4 5 चीज़ है, इसमें कोई 4 दे देगा, रेशियो दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा, एक पूछ लेगा पॉइंट, या 3 पॉइंट दे देगा, दोनों रेशियो पूछ लेता है, या रेशियो दे के 2 पॉइंट दे के 1 पॉइंट कोई पूछेगा, कोई भी 2 पॉइंट दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और एक टाइप बनता है इसमें बच्चों, इसको बनाइए, एक टाइप बनता है, कैसे बेसिक तक सब बना लेगा, कैसे मौखिक लिखते हैं और कैसे बेसिक होता है, और एक टाइप बनता है कि कोई रेखा दिया रहेगा 2x + 3 कहेगा कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले को किस टाइप पर कटता है। तो अंतः केंद्र से इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो बना दिए 2 टाइप बचा है, इसमें से एक देता है, या ये पॉइंट दे करके m1 m2 अलग अलग दिया रहेगा, या एक रेखा का समीकरण दिया रहेगा ऐसे x + y = 3 और 2 पॉइंट को कहेगा कि जोड़ रहा है, तो ये रेखा इस जोड़ने वाली लाइन को ऐसे जाएगी तो किस रन पर, तो इससे इंटरसेक्शन निकालते हैं फार्मूला पॉइंट, और उसको इसमें x y की जगह रख देते हैं, आंसर आता है। तो इस टाइप के कैसे बनाएंगे, तो इसको इंटरनल और एक्सटर्नल कहेगा तो क्या करना है, एक्सटर्नल में बस माइनस कर देना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सीखेंगे, इसका कंसेप्ट सीखेंगे कि 3 दिया हो तो क्वेश्चन इस पर का बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।